राधे राधे। कब है सकट चौथ? 2026 में 6 जनवरी को या 7 जनवरी को। जानेंगे इसका महत्व, लाभ और गणपति बप्पा को क्या चढ़ाया जाता है, चंद्र उदय का समय, इस सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। सकट चौथ का व्रत माघ महीने की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इसे कहीं कहीं तिलकुटा चौथ व्रत के नाम से जाना जाता है, कहीं संकष्टी चतुर्थी और माघी चौथ और सकट चौथ भी कहा जाता है। इस व्रत में तिल का विशेष इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा को तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। 11 या 21 लड्डू चढ़ाने चाहिए, जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी सकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ सूर्य उदय से शुरू होकर चंद्र उदय तक रहता है, क्योंकि रात में चंद्रदेव भगवान को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। 6 जनवरी 2026 को चंद्र दर्शन रात 8:54 पर होगा। इसीलिए 2026 में सकट चौथ 6 जनवरी को रखा जाएगा। सकट चौथ व्रत का क्या महत्व है? सकट चौथ व्रत संकट को हरने वाली चतुर्थी होती है। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतान की सफलता की कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छी सेहत, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोलती हैं। सकट चौथ व्रत में तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसके बिना सकट चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन तिल से बनी चीज़ों का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने पर गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं। गणपति बप्पा को 11 तिल के लड्डू या 21 तिल के लड्डू जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सकट चतुर्थी पर तिल का दान करना या तिल के लड्डू को ही दान करना चाहिए। यह भी शुभ फलदायी माना जाता है। सकट चौथ की पूजा विधि कैसे करेंगे? सकट चतुर्थी पर सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। स्नान के बाद निर्जल या निराहार व्रत का संकल्प लें। फिर शुभ मुहूर्त में जल, दूध, दही, घी, मिश्री, शहद से बना पंचामृत से गणपति बप्पा की पूजा करें। चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा, बिल्वपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल और अन्य सामग्रियाँ, अन्य चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद गणपति बप्पा को तिल के गुड़ के लड्डू 11 या 21 का भोग लगाएं। मिठाई का भोग गणेश जी को जरूर लगाएं। इसके बाद गणपति बप्पा का पाठ करें, कथा सुनें। शाम को चंद्र उदय के समय
चंद्र देवता को अर्घ्य दें और पूजा में ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर व्रत का पारण करें। सकट चौथ व्रत का क्या महत्व है और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक कथा के मुताबिक माघ मास की इसी सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी ने अपने जीवन को सबसे बड़ा संकट टाला था। अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट टाला था और अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया था। इसी दिन उन्होंने अपने माता पिता भगवान भोले बाबा और माँ पार्वती की परिक्रमा करके यह सिद्ध किया था कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से गणपति बप्पा अति प्रसन्न होते हैं और संतान पर आने वाले सभी संकटों को दूर करते हैं। इसीलिए इसे सकट चौथ व्रत कहा जाता है। बोलो गणपति बप्पा की जय। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय गणपति बप्पा राधे राधे लिखें। जो आपको अति अच्छा लगता हो, या राधे राधे बोल सकते हैं या गणपति बप्पा लिख सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी गलती हुई हो हमसे उसे क्षमा करें। धन्यवाद।